90% लोग नहीं जानते कि उनका जन्म कोई संयोग नहीं, कोई भगवान की अचानक दी हुई भेंट नहीं, बल्कि एक सजा भी हो सकता है और एक अवसर भी। अगर आज तुम ये शब्द सुन रहे हो तो समझ लो, ये स्क्रिप्ट तुम्हारे लिए यूं ही नहीं आई, क्योंकि गरुड़ पुराण में जन्म को जिस तरह बताया गया है वो स्कूल, कॉलेज, यहाँ तक कि ज्यादातर धर्म प्रवचनों में भी नहीं बताया जाता। जन्म से पहले का अंधकार। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद सब समाप्त नहीं होता, वास्तविक यात्रा मृत्यु के बाद ही शुरू होती है। 90% लोग मानते हैं कि इंसान मरता है और सब खत्म, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु सिर्फ दरवाजा है और जन्म उस दरवाजे के दूसरी ओर लिया गया निर्णय। जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह तुरंत नया शरीर नहीं पाती, उसे ले जाया जाता है यमलोक की यात्रा पर। यमलोक, जहां जन्म तय होता है। यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ना जरूरी है। यमलोक सिर्फ सजा की जगह नहीं है, यमलोक है न्यायालय। गरुड़ पुराण कहता है, यमलोक में आत्मा को दंड नहीं, पहले स्मृति दी जाती है। हाँ, आत्मा को उसके पिछले जन्म के कर्म दिखाए जाते हैं। एक एक दृश्य, एक एक धोखा, एक एक वादा जो तोड़ा गया, और यहीं से जन्म का रहस्य शुरू होता है। हर आत्मा रोती है जन्म से पहले। 90% लोग ये नहीं जानते। गरुड़ पुराण में साफ लिखा है कि हर आत्मा नया जन्म लेने से पहले रोती है। क्यों? क्योंकि आत्मा जानती है उसे फिर भूलना पड़ेगा, फिर पीड़ा सहनी पड़ेगी, फिर रिश्तों में फंसना पड़ेगा, फिर वही चक्र। गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा नया शरीर खुशी से नहीं, मजबूरी में स्वीकार करती है। अब सवाल उठता है, अगर आत्मा रोती है तो जन्म होता ही क्यों है? कर्म का बंधन। सबसे बड़ा रहस्य, जन्म का असली कारण है कर्म। गरुड़ पुराण कहता है, जिसका कर्म अधूरा है वह मुक्त नहीं हो सकता। कोई माँ बाप यूं ही नहीं मिलते, कोई शरीर यूं ही नहीं मिलता, कोई गरीबी, बीमारी या ऐश्वर्य यूं ही नहीं मिलता। सब कुछ तय होता है पिछले जन्म के कर्म से, अधूरे हिसाब से और आत्मा की तैयारी से। इसलिए गरुड़ पुराण में एक खतरनाक पंक्ति आती है, हर जन्म एक अवसर नहीं, कई बार दंड भी होता है। क्यों? कोई राजा बनकर जन्म लेता है और कोई भिखारी। 90% लोग इसे भाग्य कहते हैं, गरुड़ पुराण इसे हिसाब कहता है। जो दान देकर भी अहंकार करता है वह अगले जन्म में हाथ फैलाता है। जो शक्ति पाकर भी दया नहीं करता वह अगले जन्म में असहाय बनता है। गरुड़ पुराण कहता है, जिसने रुलाया है वह रोने के लिए लौटता है। यह न्याय है और इससे कोई नहीं बचता। गर्भ में आत्मा क्या जानती है? अब आता है पहला सबसे चौंकाने वाला रहस्य। गरुड़ पुराण के अनुसार गर्भ में आत्मा सब कुछ याद रखती है। हाँ, माँ के गर्भ में आत्मा को अपने पिछले जन्म याद होते हैं। वह ईश्वर से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, मुझे फिर मत भेजो, मैं सुधर जाऊंगी। लेकिन जैसे जैसे गर्भ बढ़ता है, माया का प्रभाव स्मृति को ढंक देता है और जन्म के समय सब भुला दिया जाता है। जन्म का पहला रोना क्यों होता है? लोग कहते हैं बच्चा सांस लेता है इसलिए रोता है। गरुड़ पुराण कुछ और कहता है, जन्म का पहला रोना शरीर का नहीं, आत्मा का विलाप होता है। वो आत्मा रोती है क्योंकि वह जानती है वह फिर भूल चुकी है, फिर फंस चुकी है, फिर संसार में आ गई है। और यही वजह है कि हर बच्चा जन्म लेते ही रोता है। 90% लोग कहाँ गलती करते हैं? 90% लोग सोचते हैं जन्म मिला है तो जी लो। गरुड़ पुराण कहता है, जन्म मिला है तो हिसाब चुकाने के लिए। यही सबसे बड़ा रहस्य है। तुम यहाँ आनंद के लिए नहीं, उत्तरदायित्व के लिए आए हो। पहले चरण का अंतिम सत्य, अगर तुम ये समझ गए कि जन्म संयोग नहीं, कि माता पिता भी कर्म से जुड़े हैं, कि शरीर किराए का है और आत्मा यात्री है, तो समझ लो तुम 90% से अलग हो चुके हो। गरुड़ पुराण कहता है, जो जन्म का रहस्य जान ले वह मृत्यु से नहीं डरता। अब अगला चरण और भी खतरनाक होगा। 90% लोग नहीं जानते कि जीवन कोई उपहार नहीं बल्कि परीक्षा कक्ष है, और ज्यादातर लोग बिना सवाल समझे उत्तर लिखते रहते हैं। गरुड़ पुराण कहता है, मनुष्य जीवन भोग के लिए नहीं, बोध के लिए दिया गया है। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल होती है। मनुष्य भटकता क्यों है? अगर आत्मा सब जानती थी तो जन्म के बाद वह भटक क्यों जाती है?
गरुड़ पुराण इसका कारण बताता है। माया। माया कोई भ्रम नहीं, माया एक जाल है। माया पहले सुविधा देती है, फिर आवश्यकता बनती है, और अंत में बंधन। पहले इंसान कहता है बस जरूरत के लिए, फिर कहता है थोड़ा और मिल जाए, और फिर इसके बिना जी नहीं सकता। यहीं से जीवन भटकना शुरू होता है। रिश्ते सबसे प्यारा बंधन, सबसे खतरनाक जाल। 90% लोग सोचते हैं रिश्ते ही जीवन है। गरुड़ पुराण कहता है रिश्ते नाव भी हैं और डूबने का कारण भी। माँ, पिता, पत्नी, पति, बच्चे, मित्र सब आवश्यक हैं, लेकिन जब इन्हीं के लिए धर्म, सत्य और करुणा कुर्बान हो जाए तो वही रिश्ते बंधन बन जाते हैं। यही कारण है कि मृत्यु के समय कोई रिश्ता साथ नहीं जाता। सबसे बड़ा भ्रम अभी समय है। गरुड़ पुराण इसे सबसे घातक सोच मानता है। मनुष्य सोचता है अभी समय है, और काल मुस्कुराता है हर पाप से पहले। मन यही कहता है एक बार ही तो है। हर अच्छे कर्म को आगे टालकर कहता है बाद में कर लेंगे, और यही बाद में अंत में सबसे भारी पड़ता है। कर्म कैसे जमा होते हैं? 90% लोग यहाँ धोखा खाते हैं। लोग सोचते हैं सिर्फ गलत काम ही कर्म है। गरुड़ पुराण कहता है न किया गया सही काम भी कर्म है। जिसने रोक सकता था और नहीं रोका वह भी दोषी है। चुप रहना भी कर्म है। अन्याय देखकर मुंह मोड़ लेना भी कर्म है, और यही कर्म मृत्यु के समय सबसे भारी पड़ते हैं। पुण्य क्यों नष्ट हो जाता है? ये बहुत बड़ा रहस्य है। गरुड़ पुराण कहता है अहंकार से किया गया पुण्य दान नहीं, लेन देन है। अगर किसी ने दान किया और फिर उसका ढोल पीटा, वह पुण्य नहीं बचता। अगर किसी ने मदद की और बदले में सम्मान चाहा, वह पुण्य कट जाता है। इसलिए कई लोग पूजा करते हैं, दान करते हैं, फिर भी दुखी रहते हैं। मनुष्य का असली शत्रु कौन है? 90% लोग किसी और को दोष देते हैं। गरुड़ पुराण साफ कहता है मनुष्य का शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 धीरे धीरे आत्मा को कमजोर करते हैं, और जब आत्मा कमजोर होती है तो जीवन नियंत्रण से बाहर चला जाता है। क्यों कुछ लोग सब पाकर भी दुखी रहते हैं? गरुड़ पुराण कहता है जिसे शांति नहीं मिली उसे कुछ भी नहीं मिला। बाहर से जीवन सफल दिखता है, अंदर खालीपन होता है, क्योंकि आत्मा जिसके लिए आई थी वह भूल गई जीवन का सबसे छुपा हुआ सत्य। यह बात 90% लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। गरुड़ पुराण कहता है मनुष्य जीवन का उद्देश्य सुख नहीं, तैयारी है। तैयारी मृत्यु की। जो मृत्यु के लिए तैयार नहीं वह जीवन के योग्य भी नहीं। फेज 2 का सबसे भारी वाक्य जो जीवन भर सच से भागता रहा वह मृत्यु से कैसे बचेगा? यही वजह है कि ज्यादातर लोग मृत्यु के नाम से कांपते हैं। दूसरे चरण का अंतिम रहस्य अगर जीवन में तुम्हारा अहंकार टूट रहा है, सच कड़वा लग रहा है और ये शब्द चुभ रहे हैं, तो इसका मतलब अभी आत्मा जीवित है। गरुड़ पुराण कहता है जिसे चुभन नहीं होती वह पहले ही मर चुका होता है। अब तीसरा चरण सबसे भयावह है। लोग नहीं जानते कि मृत्यु कोई अचानक होने वाली घटना नहीं, बल्कि सबसे व्यवस्थित प्रक्रिया है। और सबसे चौंकाने वाली बात, मृत्यु के समय कोई भी झूठ काम नहीं आता। गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु मनुष्य को नहीं, मनुष्य की सच्चाई को प्रकट करती है। मृत्यु से पहले शरीर क्या जान लेता है? बहुत कम लोग जानते हैं कि मृत्यु से पहले शरीर संकेत देने लगता है। गरुड़ पुराण के अनुसार भोजन में रुचि समाप्त, एक अजीब सा भय, स्मृतियां स्वतः उभरना, अकेले रहने की इच्छा, ये सब संयोग नहीं। जब प्राण जाने को होते हैं तो शरीर पहले विदा लेता है। इसीलिए कई लोग मरने से पहले अचानक शांत हो जाते हैं। आत्मा शरीर कैसे छोड़ती है, यह सबसे डरावना सत्य है। गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु के समय आत्मा शरीर छोड़ती नहीं, खींची जाती है। जितना ज्यादा मनुष्य ने शरीर, रिश्ते, धन और अहंकार पकड़कर रखा होता है, उतनी ही पीड़ा होती है। यही कारण है कि कुछ लोग शांत मरते हैं और कुछ तड़पते हैं। जिसने जीवन ढीले हाथों जिया वह मृत्यु भी सरल पाता है। मृत्यु के पहले 24 घंटे आत्मा का भ्रम,
90% लोग मानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत यमलोक चली जाती है। गरुड़ पुराण इसे अधूरा सत्य बताता है। मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय शरीर के आसपास भटकती है। आत्मा देखती है अपना निष्प्राण शरीर रोते हुए अपने वो घर जिसे वह मेरा कहती थी। और यहीं सबसे बड़ा आघात लगता है, क्योंकि आत्मा समझती है अब कुछ भी मेरा नहीं। क्यों कहा जाता है मृत शरीर को जल्दी जलाओ? ये केवल परंपरा नहीं, आध्यात्मिक कारण है। गरुड़ पुराण कहता है जब तक शरीर दिखता है आत्मा बंधी रहती है। इसीलिए दाह संस्कार देर से होने पर आत्मा को कष्ट होता है। अत्यधिक विलाप आत्मा को और बांध देता है। यही कारण है कि शास्त्र अत्यधिक रोने से रोकते हैं। यमदूत डरावनी कल्पना या न्याय का साधन। यमदूतों को हमने डरावना बना दिया है। गरुड़ पुराण कहता है यमदूत पापी के लिए भयानक, धार्मिक के लिए मार्गदर्शक होते हैं। जिसने जीवन में छल किया, अन्याय किया, कमजोर को दबाया, उसके लिए यात्रा कष्टदायक होती है। और जिसने सत्य रखा, करुणा अपनाई, अहंकार छोड़ा, उसके लिए यात्रा सरल होती है। यमलोक की यात्रा सबसे बड़ा भ्रम टूटता है। यमलोक कोई सिर्फ दंड स्थल नहीं। गरुड़ पुराण कहता है यमलोक दंड से पहले स्मरण का स्थान है। यह आत्मा को उसका पूरा जीवन दिखाया जाता है। हर दृश्य, हर भावना, हर वो पल जब वह कुछ कर सकती थी और नहीं किया। और यहाँ कोई बहाना नहीं चलता। सबसे भारी कर्म कौन सा होता है? लोग सोचते हैं हत्या, चोरी, पाप। गरुड़ पुराण कहता है कृतज्ञता। जिसने उपकार भुलाया वह सबसे बड़ा दोषी है। माता पिता की उपेक्षा, गुरु का अपमान, कमजोर का शोषण, ये कर्म यमलोक में सबसे पहले खुलते हैं। स्वर्ग और नरक स्थायी नहीं है, ये भी 90% लोग नहीं जानते। गरुड़ पुराण कहता है स्वर्ग और नरक विश्राम स्थल हैं, निवास नहीं। पुण्य भोगा जाता है, पाप चुकाया जाता है, उसके बाद फिर जन्म। यही कारण है कि आत्मा तब तक घूमती रहती है जब तक कर्म शून्य न हो जाए। मोक्ष क्यों दुर्लभ है? क्योंकि मोक्ष पुण्य से नहीं, ज्ञान से मिलता है। गरुड़ पुराण कहता है जो जान गया कि वह शरीर नहीं आत्मा है, वह मुक्त हो गया। लेकिन यही सबसे कठिन बात है, क्योंकि दुनिया हमें हर पल शरीर बनाकर रखती है। मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य ये वाक्य पूरा जीवन बदल सकता है। गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु अंत नहीं, परखा हुआ सत्य है। जो जीवन भर झूठ में रहा उसके लिए मृत्यु भयानक है। जो जीवन भर सच के साथ रहा उसके लिए मृत्यु सिर्फ द्वार है। तीसरे चरण का अंतिम सत्य। अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो और तुम्हारे मन में डर है, बेचैनी है और सोच चल रही है, तो इसका मतलब अभी समय है। गरुड़ पुराण कहता है जिसे मृत्यु याद आ गई वह जीवन सही जीने लगा। जन्म कर्म से मिला, जीवन परीक्षा था और मृत्यु परिणाम। अब सवाल सिर्फ एक है, जब परिणाम आएगा तो तुम किस पंक्ति में खड़े होगे? यही गरुड़ पुराण का जन्म से मृत्यु तक का सबसे बड़ा रहस्य है।